तो आज 2 नवंबर है, मतलब कि अपने किंग खान का बर्थडे है। और दोस्तों, उनके बर्थडे के अवसर पे उनकी अगली मूवी किंग का टाइटल अनाउंसमेंट आ चुका है। तो चलो उस पर बात कर लेते हैं और ये भी पता कर लेते हैं कि आखिर कौन है इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार। तो पठान और जवान जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद शाहरुख खान ने दोबारा से ब्रेक लिया था मूवीज से। एंड पूरे 3 साल के बाद उनकी अगली पिक्चर आ रही है किंग नाम से। एंड ये मूवी डायरेक्ट कर रहे सिद्धार्थ आनंद। एंड ये वही बंदे जिन्होंने शाहरुख खान के कमबैक मूवी पठान को डायरेक्ट किया था और उनका हिस्टोरिक कमबैक करवाया था। तो वापस से ये डेडली कॉम्बो साथ आ रहा है और जो भी सीन्स और फुटेजेस हमें टाइटल अनाउंसमेंट में दिखाए गए हैं ना ब्रो, दैट लुक्स गुड, लाइक रियली रियली गुड। देखकर आसानी से समझ आ रहा है कि ये पिक्चर एक्शन हैवी, ए रेटेड एंड पूरी हाई क्लास पिक्चर होने वाली है। एक ऐसी फिल्म जिसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी को देखना सिनेफाइल्स की आंखों के लिए एकदम ट्रीट होगा। लेकिन टीजर पर डिटेल में बात करने से पहले उस डिबेट पे हल्का सा बात कर लेते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर चल रही है। जैसे आप सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की अगली पिक्चर स्पिरिट का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें एकदम बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। उसके बाद भाई लिटरली इंटरनेट पूरा फट गया। एक तरफ एसआरके के फैंस कह रहे थे कि अबे एसआरके की लेगेसी देखिए, फैंडम देखिए, हर गली में तुझे एसआरके फैन मिलेगा। एंड दूसरी तरफ प्रभास के फैंस कह रहे थे कि अबे बॉक्स ऑफिस के नंबर्स देख लो, तुझे पता चल जाएगा कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है। अब इस डिबेट के बीच में सिद्धार्थ आनंद ने किंग का टाइटल अनाउंसमेंट तो ड्रॉप किया ही, जिसमें शाहरुख खान का लास्ट में एक डायलॉग है कि मैं डर नहीं दहशत हूँ। भाई साहब क्या जवाब दिया है सिर्फ एक लाइन में। ये एक लाइन एनफ है प्रभास के सारे फैंस के मुंह बंद करने के लिए। टाइटल अनाउंसमेंट का म्यूजिक, टोन, एटीट्यूड और सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई असली किंग वापस आ चुका है एंड इस बार कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। अब चलिए किंग खान के लुक पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में जो उनका लुक है ना, वो उनके नॉर्मल पिक्चर से काफी ज्यादा अलग है। ग्रे हेयर, मस्कुलर बॉडी, टैटूज ऑन आर्म्स एंड नेक्स, इंटेंस आईज एंड स्लो मोशन वॉक। एकदम मतलब विक्रम राठौड़, पठान और डॉन के लुक को मिलाकर एक डेडली कॉम्बो दिख रहा है। एक ऐसा लुक जिसमें एलिगेंस भी है, डेंजर भी है और काफी ज्यादा मिस्ट्री भी है। पिछले महीने जब इनका लुक इंटरनेट पर लीक हुआ था ना, तभी लोगों ने कह दिया था कि भाई दिस इज द डेडलीस्ट लुक ऑफ एसआरके एवर। अगर आप टाइटल अनाउंसमेंट को गौर से देखो ना, तो ये कोई टीजर या फिर ट्रेलर नहीं है, ये बस मूवी के लिए एक पहला लुक है ऑडियंस के लिए कि भाई देखो ये मूवी ऐसी होने वाली है। एंड मोस्टली अनाउंसमेंट तो शाहरुख के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन था, लाइक डार्क टोन, पावरफुल कैमरा एंगल, एसआरके का वो लुक, भाई एकदम कसम से मजा ही आ जा रहा है देखकर। ये बताता है कि इस बार किंग को रोमांटिक या फिर फन पिक्चर नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक सीरियस ड्रिवन एक्शन इंटेंस मूवी होने वाली है। एंड भाई इतिहास गवाह, जब जब सिद्धार्थ आनंद मास मसाला एक्शन मूवीज बनाता है ना, जैसे वॉर, फाइटर, पठान, तब बॉक्स ऑफिस फट जाता है। तो इस बार तुम लोग इमेजिन कर लोगे एसआरके अपने डेडलीस्ट लुक में और सिद्धार्थ आनंद एक मास मसाला एक्शन मूवी बना रहे हैं। तुम खुद ही सोच कर देखो क्या ही धमाका होने वाला है। इस टाइटल अनाउंसमेंट को देखने के बाद हमें एक और चीज आसानी से पता चल जाती है कि ये पिक्चर एक फुल ऑन आर रेटेड पिक्चर होने वाली है। मतलब कि तुम लोग इसका टाइटल देख लो या फिर इसके सारे एक्शन देख लो, सब में तुम्हें भर भर के खून देखने मिलेगा। तो भाई आज तक हमने एसआरके को इतना ज्यादा डेडली एक्शन करते हुए नहीं देखा है, तो इसके एक्शन के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो एसआरके की मूवी जब रिलीज होती है तो वो बस एक मूवी नहीं रहती, बल्कि एक इवेंट होता है, एक इमोशन होता है। पठान जब रिलीज हुई थी उस समय बॉलीवुड का सबसे खराब फेज चल रहा था और पठान ने आकर पूरे बॉलीवुड को रिवाइव किया था। एंड जवान पिक्चर ने ये बात प्रूव कर दिया था कि 57 इयर्स के एसआरके भी ना आज भी सारे जनरेशन के सुपरस्टार हैं। तो भाई अब किंग आने वाला और इस बार उनका एकदम रूथलेस एरा हमें डिफाइन करेगा, क्योंकि जब सिद्धार्थ आनंद जैसा डायरेक्टर और एसआरके का ऐसा डेडलीस्ट लुक एक साथ मिलता है ना, तो बॉक्स ऑफिस का फटना तो एकदम तय है। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि आखिर इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है कौन? प्रभास के फैंस कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस किंग प्रभास है, शाहरुख खान के फैंस कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड किंग सिर्फ एसआरके है। लेकिन भाई अगर सच बोलूं तो लेगेसी ना नंबर से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। एंड लिटरली एसआरके की जो लेगेसी है, उनका फैंडम है, उनका जो इम्पैक्ट है ना, उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। जितने साल बॉलीवुड रहने वाला है उतने साल एसआरके का नाम एक बेंचमार्क रहेगा और किंग ये बेंचमार्क और ऊपर ले जाएगा। एंड अगर ऑनेस्टली बोलूं भाई लोग, तो जब मैंने इस टाइटल अनाउंसमेंट को देखा था ना, इतना बैडएस, इतना इंटेंस लुक मैंने एसआरके का कभी नहीं देखा है। वो एक लाइन जो थी कि मैं डर नहीं दहशत हूँ, वो लाइन सुनकर मुझे लगा कि एसआरके स्क्रीन के बाहर आ जाएंगे। एंड सिद्धार्थ आनंद के फ्रेम्स, उफ, लाइटिंग, स्लो मोशन, कलर टोन, एवरीथिंग जस्ट स्क्रीम सिनेमैटिक एक्सीलेंस। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट इतना ज्यादा धमाकेदार है, तो इसका टीजर, ट्रेलर और पिक्चर क्या तबाही करने वाली है। एक और चीज मुझे ये लगती है कि किंग ना एसआरके की एक बड़ी सी गेम चेंजर बन सकती है। जैसे कि मानो पठान और जवान ने जो वर्ल्ड वाइड में अपना नाम कमाया था ना, किंग उस नाम को और ऊपर लेके चली जाएगी और उनकी लेगेसी को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। एंड अगर ये पिक्चर जैसी प्रॉमिस कर रही है वैसे निकल जाए, तो भाई एसआरके के सर पे परमानेंट किंग का टैग लग जाएगा। तो भाई लोग ये थे मेरे डिटेल रिएक्शन और ब्रेकडाउन शाहरुख खान की अगली मूवी किंग के टाइटल अनाउंसमेंट पर। एंड कमेंट्स में ये बात जरूर बताकर जाना कि तुम्हें एसआरके का लुक कैसा लगा। एंड ये बात भी जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, एसआरके या फिर प्रभास। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे अगले वाले में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे और फेक रिव्यूअर्स से बच के रहे।